यदि आपके पास वो वीडियो है तो हमको जरा आंख से दिखाइए कि मेरा कौन भाई पैसा बांट रहा है। पहले हाइलोजन थे, अभी फ्यूज बल्ब हो गए। हाथी घोड़ा ऊंट बैल बकरी सब जीत जाता है। तो जो आदमी युद्ध के मैदान में पहले ही डिप्रेशन का शिकार हो जाए, हताश और निराश हो जाए, वो क्या युद्ध में आएगा, क्या युद्ध करेगा। अंग्रेजों ने एक शब्द कहा था। अंग्रेज गए थे तो कुछ हमको दिया नहीं दिया, लेकिन एक शब्द दिया है, थैंक यू और सॉरी। हेमंत विश्व शर्मा आके इधर जो है वो तो चाइनीज आइटम है। चाइना का असम आदमी के मुख्यमंत्री। हाँ चाइनीज आइटम है। वाला पेन देखे हैं, लिखो फेंको वाला, लिखने के बाद फेंक देना पड़ता है। चाइनीज बल्ब देखे हैं, बड़ी जोर जलता है, अचानक भूख करके भूख जाता है, बंद हो जाता है। तो चाइनीज आइटम। नमस्कार जोहार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ओबीसी टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा में। ये वो विधानसभा है जहां से झारखंड की राजनीति के दो दिग्गज मैदान में हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं झारखंड के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी की, जो इंडिया गठबंधन के बैनर तले जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके प्रतिद्वंदी के तौर पे हैं एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी सरयू राय। वही सरयू राय जो झारखंड में ज्वाइंट किलर के नाम से मशहूर है। तो देखना यह होगा कि इस बार यहाँ का समीकरण क्या कहता है, कैसे क्या चीजें होती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बन्ना गुप्ता जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक तरफ आपके प्रतिद्वंदी के तौर पे सरयू राय हैं, वही सरयू राय जिन्होंने पिछले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उसके खिलाफ में निर्दलीय चुनाव लड़ करके तत्कालीन मुख्यमंत्री को हराते हैं। इस बार आप कैसे देखते हैं? हम देख रहे हैं कि वो जो है पहले हाइलोजन थे, अभी फ्यूज बल्ब हो गए। अब उनका रोशनी खत्म हो गया, पावर खत्म हो गया। मतलब अब उनका कहानी खत्म हो चुका है। कहानी खत्म हो चुका है। हम्म। पिछली बार निर्दल प्रत्याशी के तौर पे चुनाव जीते थे, वो भी लगभग 15,000 वोटों से। अरे भाई जीत गए थे, कभी कभी तो आप जानते हैं ना कि कभी कभी तो हाथी घोड़ा ऊंट बैल बकरी सब जीत जाता है। उनकी इनकम टेंसी था, इसलिए जीत गए थे। अभी वो बार बार ये बोल रहे थे कि मेरी तो इच्छा थी कि मैं पूर्वी से ही लड़ूं, आसान सीट थी, पश्चिम थोड़ी कठिन सीट है, वहां से मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। तो जो आदमी युद्ध के मैदान में पहले ही डिप्रेशन का शिकार हो जाए, हताश और निराश हो जाए, वो क्या युद्ध में आएगा, क्या युद्ध करेगा। कहीं ना कहीं बन्ना गुप्ता जी का डर है। अब बन्ना गुप्ता जी का डर हो चाहे नहीं हो, लेकिन उन्होंने जो कुकृत्य किए हैं उनका तो डर है। बन्ना गुप्ता से क्या डर है नहीं डर है वो तो बात की बात है, लेकिन जमशेदपुर की पश्चिम की जनता के साथ जो उन्होंने धोखा किया, जमशेदपुर के पश्चिम की जनता ने उनको चुनाव जिताया, लेकिन एक बार भी वो तो चुनाव हार के यहाँ से नहीं गए थे, जीते हुए थे। उनको फिर से यहाँ लड़ना चाहिए था। जैसे मैं जीता हूँ तो फिर से मैं चुनाव के मैदान में हूँ, लेकिन वो यहाँ से छोड़ के चले गए पूर्वी। और अंग्रेजों ने एक शब्द कहा था। अंग्रेज गए थे तो कुछ हमको दिया नहीं दिया, लेकिन एक शब्द दिया है, थैंक यू और सॉरी। तो उन्होंने यहाँ की जनता को ना तो थैंक यू बोला ना सॉरी बोला। अरे कम से कम पलट के वो थैंक यू सॉरी तो कुछ तो बोल देते कि भैया हमको माफ कर दीजिए, हम आपके साथ धोखाधड़ी करके भागेड़ू जैसा भाग रहे हैं, तो कम से कम हमको माफ कर दीजिए और आपने हमको जिताया था इसलिए धन्यवाद, इतना बोल सकते थे। ना उन्होंने सॉरी कहा ना धन्यवाद कहा। मेरे से झगड़ा हो सकता है, मेरे से व्यक्तिगत विरोध हो सकता है, होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जमशेदपुर पश्चिम की जनता से उनको क्या झगड़ा, विशेष करके मानगो की जनता से क्या झगड़ा है। मानगो में आज जो है रोज ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मानगो पुल जाम नहीं होता है, और मानगो के लोगों के लिए फ्लाईओवर एक सपना है, और वो सपना यदि हम साकार कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर जब हमने मंत्रिपरिषद से 471 करोड़ रुपया पास करा दिया तो कहा कि साहब ये तो मंत्री हठ धर्मिता करके पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। अरे भाई पैसा उनके बक्सर वाले घर से हम लेकर आए थे, जो उनको पेट में दर्द हो रहा है। आप पूर्वी में हैं तो पश्चिम में यदि फ्लाईओवर बनेगा तो आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है। और इतना दर्द था तो हमको बोलते हैं, हम भबरन उबरन का इंजेक्शन रखते, हल्का सा एक इंजेक्शन देते उनको, हमसे बात कर लेते ना भाई। फिर बोले कि नहीं साहब ये तो डिजाइन में गड़बड़ी है, क्योंकि उनको मालूम है कि वो डिमना से पानी जो है जमशेदपुर में लिफ्ट होकर आता है लोगों के लिए। तो उनके दिमाग में था कि वो जो सेंट्रल बर्थ से ही वो उसके जो है पिलर खड़े होंगे,
तो वहां तो पाइपलाइन गई है, तो पाइपलाइन गई है तो वहां पिलर कैसे खड़ा होगा? तो इसे पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, बड़ा एडवांस प्लानिंग में सोचते हैं। हम लोग तो जमीन में ऊपर तक देखते हैं, जमीन के 25 फुट अंदर तक इनको दिखाई देता है। तो ये देखा, मोटा मोटा पाइप इनको दिख गया, तो बोले ना ना यहाँ पिलर तो हो ही नहीं सकता है। और टाटा कंपनी कभी एनओसी देगी नहीं। अब टाटा कंपनी ने एनओसी भी दे दिया, सब पिलर भी वहां खड़ा हो गया, सब जगह पाइलिंग होके पिलर भी खड़ा हो रहा है। तो ये इनके 2 साल तक इन्होंने इतना हमको ये फ्लाईओवर के लिए परेशान किया, नहीं तो ये फ्लाईओवर आज जनता को समर्पित हो जाता और जनता जो है 20 साल 30 साल के लिए इस जाम के प्रॉब्लम से निजात पा लेती। फिर भी ये काम अभी युद्ध स्तर पे चालू है और समयबद्ध तरीके से चालू हो रहेगा। अच्छा सर, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं लगातार इंडिया गठबंधन पे हमलावर रहते हैं, इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं उन पे तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहते हैं। आपका ये दौर कैसा रहा? क्योंकि हेमंत सोरेन जी भी अभी जमीन घोटाले मामले में जेल गए थे, हालांकि जो उनके ऊपर इल्जाम लगे थे वो सिद्ध नहीं हो पाए, बेल मिल गई, वो अलग का विषय है। केजरीवाल पे कार्यवाहियां हुई, मनोज सिसोदिया पे कार्यवाहियां हुई, या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, बिहार की राजनीति हो, जो भी विपक्ष के लोग हैं लगातार उन पे कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम ऐसे भ्रष्टाचारी नेता हैं जिन पे कोई कार्रवाइयां नहीं होती है। इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम ये कहना चाहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक मिशन बनाया है भ्रष्टाचार उन्मूलन का, ये बड़ा बेहतर मिशन है उनका। क्योंकि उन लोगों ने प्रण कर लिया है कि पूरे राष्ट्र की जितनी पार्टियां हैं सबको भ्रष्टाचार मुक्त करना है और सारे भ्रष्ट आदमियों को भारतीय जनता पार्टी का एकदम डिवोटी मेंबर बनाना है। और ये उनका मिशन सफल भी हो रहा है, जो उनकी सोच है सफल भी हो रहा है। आप देख लीजिए, हेमंत विश्व शर्मा आके इधर जो है वो तो चाइनीज आइटम है, चाइना का आदमी के मुख्यमंत्री। हाँ, चाइनीज आइटम है। बोला पेन देखे लिखो फेंको वाला, लिखने के बाद फेंक देना पड़ता है। चाइनीज बल्ब देखे बड़ी जोर जलता है, अचानक भुक करके भुक जाता है, बंद हो जाता है, तो चाइनीज आइटम है। तो अपने भ्रष्टाचार के आरोप में थे। आप देख लीजिए अजीत पवार जी, छगन भुजबल जी देख लीजिए, लोकल उदाहरण देना है तो हमारा मधु कोड़ा जी देख लीजिए, हम लोग के साथ था तो बहुत बड़ा कदाचारी था, उनके पास गया तो सदाचारी है। तो वो कहते हैं ना कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। और जिनको यदि सदाचारी बनना है उनको कमल फूल का मोहर लगाना होगा, तब वो एकदम पाक साफ हो जाएंगे। सर, नामांकन के दिन आपके भाई की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, भाई आपके भाई का एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें वो पैसे बांटते हुए दिख रहे हैं, उसका क्या कुछ सच है? अब ये मेरा कौन भाई दिख रहा है तो वही लोग देख रहे होंगे। मेरा तो कोई भाई उसमें दिख रहा नहीं है कि पैसा किसी को देते हुए, तो मैंने देखा नहीं। यदि आपके पास वो वीडियो है तो हमको जरा आंख से दिखाइए कि मेरा कौन भाई पैसा बांट रहा है। वो जो आप पैसा बांटने की बात कर रहे हैं जी। वो पूरी तरीके से फर्जी वीडियो है, वो पूरा फर्जी वीडियो। आप बोलता है पैसा, तो आप एफएसएल से जांच करवाइए, दिखवा दीजिए। अरे देखिए ये सब जो है ना, देखिए ये सब इनके पास कुछ नहीं है, ये केवल एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, कैसे करके एक बैकवर्ड कमजोर वर्ग का आदमी इनके खिलाफ में मजबूती से खड़ा हो गया है। ये अभी नामांकन करने के लिए गए थे, नामांकन करने में हम भी गए थे नामांकन करने। जो चुनाव आयोग का नियम है उस नियम में 5 ही लोग जा सकते हैं, तो हमने जो है 5 लोगों का चयन किया। उस 5 लोगों में जो है एक दलित है, एक बैकवर्ड है, एक ट्राइबल थे, ठीक है, एक ब्राह्मण थे। तो ऐसे हमने चयन किया, उनको लेके गए। चूंकि हमको सबसे प्रेम है, लेकिन इनको सिर्फ प्रेम है अपनी स्वजाति के लोगों से, वही स्वजाति के लोगों को चुन के लेके गए हैं। अभी इन्होंने ये हम लोगों को कहते थे कि अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। मेरा नामांकन हुआ, मैंने नामांकन में मेरा एक भी केस नहीं है भ्रष्टाचार अपराध कोई भी, वो तो हम झूठ नहीं छुपा सकते हैं। आप मेरा नामांकन का पेपर निकालिए, कहिए तो मैं दे दूंगा। उसमें मैंने जितना लिखा है कि आपके ऊपर मुकदमे नील 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 कर दिया, शून्य शून्य, इनका देख लीजिए। आप कहिए तो अभी दिखाता हूँ। 4 मुकदमे हुए हैं, जिसमें एक मुकदमा विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार का मुकदमा है। एक मुकदमा ऐसा है जो लिप्त लेखन, जिसको हिंदी में लिप्त लेखन कहते हैं और इंग्लिश में
कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, व्हाइटनर लगा के जो है मिटाने को क्या बोलते हैं, ओवर राइटिंग कर दी। ओवर राइटिंग। और वो भी ओवर राइटिंग किसमें किया, जो न्यायालय के दस्तावेज हैं, जो एक संघीय अपराध है उसमें एक मुकदमा है, तो 4-4 मुकदमे इनके हैं। तो देखिए, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है लेकिन उस पे खुद चलना बड़ा कठिन है। तो ये जो है ना, ये पूरी तरीके से जनता के सामने बेनकाब हो गए हैं। और अब जो है, ये जो जमशेदपुर की पश्चिम की जनता है, इनको कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने पश्चिम की जनता के साथ विश्वासघात किया है। और इस बार जनता इनके विश्वासघात का जो है, पूरी तरीके से इनका जो है विश्वासघात को समझ गई है और इनको जवाब देगी। अच्छा, देखिए, मैं मुस्लिम हिंदू नहीं जानता, न मैं ये सब कम्युनल टॉक करता हूँ। मैं तो एक लाइन खाली कहता हूँ कि शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा, पूछो इन फिरका परस्तों से, क्या सूरज नया उगाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं बहाओगे, नस्लों का करे जो बंटवारा, वो रहबर कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा है या राम ने मस्जिद तोड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। जमशेदपुर पश्चिमी के उम्मीदवार बन्ना गुप्ता जी थे, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। इनके सामने प्रतिद्वंदी के तौर पे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी सरयू राय हैं। हम जल्द ही आपको दिखाएंगे जमीनी हकीकत क्या है, जनता क्या सोचती है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।